नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे फिर आया कोरोना काल। तो कोरोना की वापसी की सुगबुगाहट के बाद से यूपी सरकार अलर्ट पर आ गई है। महाराष्ट्र, केरल से आने वालों का एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट का इंतजाम किया गया है। प्लेन के जरिए आने वाले यात्रियों की प्रदेश के हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस का एंटीजन टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे यात्रियों की कोविड के लक्षण पाए जाने पर आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी और टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि होने पर शख्स को क्वारंटीन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ने की आशंका के बीच सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग पर संक्रमण पर नजर रखने के साथ ही इससे निपटने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना के 24 घंटे में 44 नए केस मिले हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आ चुके हैं। यूपी की जेलों में बंद कैदियों का होगा टीकाकरण कराए जाने का सरकार ने फैसला लिया है। मानवाधिकारी आयोग ने टीकाकरण कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। महाराष्ट्र सहित भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर वापसी कर ली है। कोरोना वायरस की वापसी ने आम लोगों के साथ साथ शासन और प्रशासन की भी टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी करा दिया गया है। नागपुर के ताज़ा हालातों को देखते हुए यहाँ एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की वापसी को लेकर भले ही लोगों में दहशत कम हो, लेकिन सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी से लेकर सरकार कोरोना के काल से गुजर चुकी है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके सरकार लोगों को जागरूक करने के साथ ही टेस्टिंग पर जोर दे रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। कि लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000 और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन
की दर है। तो बड़ी पिक्चर इसमें क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है, 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। तो ये आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 21 फरवरी को 14,226 केसेस सामने आए, उसके बाद ये तादाद प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ गई है। अब 28,900 तकरीबन के आसपास केसेस चल रहे हैं और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश भी जिसे कह सकते हैं वो अलर्ट मोड पर है। प्लेन के जरिए आने वाले यात्रियों को कोरोना की जांच करानी होगी। एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच अनिवार्य है। लक्षण मिलने पर होगा RT-PCR टेस्ट और लक्षण मिलने के 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो क्या हम पुरानी स्थिति में लौट रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने साफ तौर पे सुना, जहां पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 70 जिलों में 150% से ज्यादा रफ्तार कोरोना संक्रमण की है। इस स्थिति को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी लहर जिसके बारे में ये लहर काफी खतरनाक है, ये बात कही जा रही है। और मौजूदा वक्त की बात की जाए तो हम जो देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, वहां पर जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है या जमीनी स्तर पर प्रशासन है वो इसको लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। आम आदमी इसको लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। वो मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और ये चाहे वो सरकारी महकमा हो, हम रैलियों में भी इससे कोई अछूता नहीं है। ऐसा नहीं कि इससे कोई अछूता है। इसमें तमाम नेता जो रैलियां कर रहे हैं वो भी आप देखिए कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी भी जो मार्केट्स में जा रहा है, जो शॉपिंग कर रहा है, वो भी कोरोना की गाइडलाइन को, ना वो मास्क पहन रहा है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल कर रहा है। आप ऑफिस में जाके देखिए, वहां पर भी यह स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ चंदन कुमार झा, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में, उनसे हम आपका तारुफ लगातार कराएंगे। फिलहाल कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल चंदन कुमार झा, मेरा सवाल है, ताज़ा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? राजधानी दिल्ली की अब बात की जाए, संक्रमण की दूसरी लहर की बात की जाए तो वो रफ्तार पकड़ रही है। इस बीच ताज़ा जानकारी क्या है? जी, तो ताज़ा जानकारी की जो बात आप कर रहे हैं वो अभी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने 16 मार्च का, जिसमें पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 425 हैं। जो टेस्ट कंडक्टेड हुए थे वो 70,049। पॉजिटिव रेट्स जो है वो 1% से भी काफी कम है, मीन्स 0.61% है। और रिकवर्ड और डिस्चार्ज जो हुए हैं वो 257 लोग हुए हैं। और पिछले 2 दिन में एक मरीज की डेथ हुई है। जी, तो चंदन कुमार को आपने सुना, जहां पर वो उन्होंने एक आंकड़े के जरिए हमें बताने की कोशिश करी। फिलहाल संक्रमण के जो मामले चंदन बढ़ रहे हैं, राजधानी दिल्ली की बात की जाए और तमाम जगहों की बात की जाए, जो खासकर फ्लाइट से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन बनाई गई है? कितना ज़मीनी स्तर पर प्रशासन एक्टिव मोड पे नज़र आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि प्रशासन संजीदा नहीं है, लोग संजीदा नहीं हैं कोरोना की दूसरी वेव को लेकर। और जबकि हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ रही, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, दिल्ली में जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑफर करते हैं। ट्रांसपोर्ट से दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली मेट्रो लोग ट्रैवल करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में भी कोरोना का डर थोड़ा कम सा दिख रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी कम होती जा रही है। बाजारों की बात करें, वहां भी यही स्थिति है। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो दे दी है,
बट जो लोग हैं, जो दिल्ली की जनता है या दूसरे जगह की भी जनता है, कहीं ना कहीं तो फॉलो करते हुए नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि अब वैक्सीन आ गया, अब कोरोना से हम चुके हैं और अब जो है किसी तरीके की डर की बात नहीं है। लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षा रखने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि ये बीमारी उनके लिए मैं फैटल हो रोकना जाए। चाहूंगा चंदन कुमार चा आपको, मैं आऊंगा आपके पास। शब्बीर अहमद मुरादाबाद से इस बीच एक दर्शक है। शब्बीर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुरादाबाद से हूँ, शब्बीर अहमद सर, कि कोरोना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो इस बार नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए प्रधानमंत्री जी, जिससे आम जनता का कोई नुकसान ना हो। ठीक है शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर का कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए, डे कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए, ताकि कि जिससे जनता का नुकसान ना हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड पे आ गई है। चंदन कुमार अपनी बात को पूरा करें। तो चंदन कुमार, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल प्लेन के जरिए आने वाले यात्रियों का टेस्ट होगा प्लेन के जरिए। तो यात्री भारत आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच होगी। डॉक्टर आरती लाल चंदानी, पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती लाल चंदानी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं। 150% से ज़्यादा कोरोना संक्रमण की इस बार रफ्तार देखने को मिल रही, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। इसको हम किस तरह से समझें, इस दूसरी वेव को हम किस तरह से देखें और किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, ये भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में भले ही अभी कोरोना का दोबारा ना आया हो, लेकिन दूसरे स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटक, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, ये सबसे हमें सीख लेनी चाहिए। वहां आया है और बढ़ रहा है, भले 2-2, 4-4 करके, इसको एक खराब संकेत मानना चाहिए। जो हमने बीच में ढिलाई की है वो नहीं करना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में भी फिर से वो हालत न बने। उत्तर प्रदेश इस टाइम बहुत प्रगति पर है, बहुत विकास पर है, क्योंकि हमने तो वर्षों से, डिकेड्स जिसको कहते हैं, से उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हो गया था। अब जाके तो कुछ वर्षों से संभला है हमारा उत्तर प्रदेश और विकास की प्रगति पर है। लोग बाहर से, बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए हैं, बहुत यहाँ प्रगति हुई है कि सड़कें वगैरह बनी है, फैक्ट्रीज वगैरह खुल गई हैं और इंडस्ट्रीज में तरक्की हुई है। मेडिकल, हेल्थ वगैरह में हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। बहुत हर फील्ड में यहाँ के फार्मर्स की हालत बहुत ज्यादा सुधर गई पहले से। हर जगह आप देखिए बहुत तरक्की हुई है। अब इसको बनाए रखने के लिए, और कोरोना सबसे अच्छे से कंट्रोल हुआ इंडिया में, वर्ल्ड में हम लोगों का नाम हुआ। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में होते हुए भी कोरोना में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ, डेथ्स बहुत लिमिट की गई और अच्छी उत्तम मेडिकल केयर हर जगह दी गई, इंक्लूडिंग चाहे वो पीएमएस प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल। आरती लाल जी, आपके पास मोहम्मद इमरान इस बीच एक दर्शक है। मोहम्मद इमरान, क्या कहना चाहेंगे? मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद इमरान, क्या कहना चाहेंगे, आप बोले। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अभी मैं कोरोना को लेकर रिपोर्ट जो साथ चला रहे हैं उससे, कि रात में कर्फ्यू लगनी चाहिए। रात में जो वैसे भी लोग नहीं निकलते हैं और दिन में ऐसा कोई दूसरा कोई प्लान नहीं है इनके पास, रात में कर्फ्यू लगा दो। ठीक है मोहम्मद इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्फ्यू को लेकर मोहम्मद इरफान अपनी बात रख रहे थे। आरती लाल चंदानी जी, आप विकास की बात कर रही हैं, महाराष्ट्र और इन तमाम जगहों की बात करी जाए, वहाँ पर तो बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छी सड़कें, केरल, इन तमाम जगहों की बात करें। आखिर वहाँ पर जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? आने की वजह से ये विकास को पीछे कर देगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टीज जो हो रही हैं, खुल के हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, बहुत गैदरिंग्स हो रही हैं। सबसे पहले इस पे बैन लग गया, 50 से ज्यादा लोग ना अलाउ हो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनकी चेकिंग नहीं हो रही है और खूब खोल के जितनी शादियां वगैरह रुके हुए कार्यक्रम वो हो रहे हैं। एकदम कार्यक्रम पे बैन लगे। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे आप जूम पे कर रहे हैं, इसी तरह टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, वर्चुअल गैदरिंग्स हो, मीटिंग्स हो, शादी भी वर्चुअली लोग अटेंड कर सकते हैं, छोटी सी गैदरिंग करके, जो जरूरी है। जिनको बस 7 फेरे लगाने उतने लोगों को जरूरी है, बाकी सबको बिल्कुल जरूरी नहीं है। वहां दावत के पर्पज से लोगों को ना बुलाया जाए, एक तो ये है। और वापस वैसी सख्ती की जाए, जितना काम घर से हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम
उतना वर्क फ्रॉम होम किया जाए। किसी भी दफ्तर में सारे कर्मचारी, सारे मैन पावर और एम्प्लॉयज, ऑफिसर ना बुलाए जाए रोज, जितने वर्क फ्रॉम होम करें, बाकी ऑल्टरनेट डे आए या एवरी थर्ड डे का रोस्टर लगाएं। घर में काम करके भी आप मॉनिटर कर सकते हैं घर के कि वो बैठे क्या है कि नहीं अपने काम पे, ये अच्छी तरह से मॉनिटर करके घर से भी हाजिरी लगाई जा सकती है। बल्कि काम और टफ हो जाता है, कोई आराम हल्का नहीं हो जाता, लेकिन इसका सुपरविजन मॉनिटरिंग हो ताकि काम भी न सफर करे और कोरोना से हम बचे रहे। अभी आप दफ्तर में देखिए भीड़ है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स की भी प्रैक्टिकल क्लासेस को छोड़कर थियोरी क्लास में बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चों को बुलाने के लिए, कोई भी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह जो भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो ट्रेनिंग हैंड्स ऑन देनी है वो रोस्टर के हिसाब से रोटर लगा के बुलाया जाए, डेली सबको हैंड्स ऑन के लिए ना बुलाया जाए। और जितनी थियोरेटिकल पढ़ाई है कोई जरूरत नहीं है लोगों को बुलाने की। उसी तरह पब्लिक प्लेसेस पे भी कंट्रोल किया जाए। अभी जो अच्छे रेस्टोरेंट में भीड़ लग रही है और खुल के मतलब वहां लोग आ रहे हैं, तो इसको किया जाए, मास्क लगाया जाए, ट्रैफिक के थ्रू भी है, ट्रैफिक और टोल और चौराहे पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके थ्रू भी कंट्रोल किया जाए, गैदरिंग्स वगैरह, इसका स्प्रेड। समझना चाहूंगा आरतीलाल चंदा जी, महाराष्ट्र और केरल की बात अगर हम करते हैं, आखिर क्या वजह रही जो संक्रमण वहां पे बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है? वहाँ पे हम देखें तो लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा समझदार हैं, उसके बावजूद भी संक्रमण जिस तरह से सेकेंड वेव उसकी रफ्तार पकड़ ली, इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है आपको? नहीं, समझदारी तो नहीं दिख रही, लग रहा है जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये लापरवाही सामने आ रही है। दूसरा, हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा ढीला है और गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए वायरस में क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब ढिलाई हो गई, लोगों को लगा इंसिडेंस कम हो गया, कई लोग इंक्यूबेशन में थे। इंक्यूबेशन माने वायरस मल्टीप्लाई कर रहा था, कभी कभी वायरस हाइबरनेशन में है, कोई कैरियर्स बन चुके हैं, और कैरियर वायरस जो खुद तो कैरियर है, मतलब खुद में सिम्टम नहीं आए और दूसरों से मिक्स अप किए, जो प्रोन थे, जो रेजिस्टेंट नहीं थे, जिनमें एंटीबॉडीज नहीं थी, उनसे मिक्सअप करके उनको इन्फेक्शन दे दिया, उनमें फ्लेयर अप कर गया, और यहाँ तक कि पता लगा डेथ भी हो गई ऐसे लोगों की। और या इन्फेक्शन के सिम्टम आए और 5-6 दिन इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, वो ठीक हो गए। तो ठीक होने वालों से भी सावधान रहना, जिनको इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम, वो भी को लक्षण नहीं भी है, वो कैरियर्स बन के फैलाते हैं। और वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज है, बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत डिसिप्लिन है, और उसमें कोई कहीं कमी नहीं है, लेकिन सब्र चाहिए। फिर भी बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की, अगर थोड़ा लोग सब्र करें, सब लोग वैक्सीनेट जब तक ना हो जाएं, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उन लोगों से थोड़ा दूर रहे, स्वयं भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये साइकिल ऑफ चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने का ये तरीका कि आप अपने को आइसोलेट करिए, दूसरों की भलाई में, पब्लिक इंटरेस्ट में, और परोपकार की, ये परोपकार में आप अपने को अपना सिक्रीशन है, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं या सांस भी ले रहे हैं, एक दूसरे तक सांस ना पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कहीं पे भी हुआ अपने आप दूर पे खड़े होइए, चिपक के मत खड़े हुए, खास करके एक परिवार के अंदर तो देखिए ट्रांसमिशन हो सकता है, उसका ट्रांसमिशन का तरीका दूसरा होता है, वो कितना भी अवॉइड करें, लेकिन जब 2-3 फैमिलीज के लोग, अलग अलग जगह के लोग आके मिक्सअप करते हैं तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके स्प्रेड का। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो ये कुछ चेक पोस्ट पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहे, टोल्स पे, एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच होगी, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो लोग उतरते हैं वहां पर, उन लोगों को तो बहुत स्ट्रिक्टनेस रहे कि वो शहर में जा रहे हैं तो मास्क लगा के, और उनको अगर बुखार है, कोई प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल लौटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए जिनको फीवर है या कोई भी लक्षण है कोरोना के। और ये नहीं समझना चाहिए एक बार कोरोना हो गया दोबारा नहीं होगा, या आप फैला नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आप भी फैला भी सकते हैं और आपको हो भी सकता है, दूसरों को हो सकता है आपके जरिए। तो ये सब मानते हुए मैं तो समझती हूँ कि कम से कम अभी 3 साल होशियार रहे हम लोग, ताकि
हमारा देश अभी सुरक्षित रहे। और देश ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को इंडिविजुअल एफर्ट से इसको कंट्रोल रखें। ये पूरे देश का सवाल है। और हमारे जो हमारी सरकार ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह से पूरे देश को एक मान के सब कंट्रोल किया, तो हमें निराश नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए उसी तरह से जैसे हम शुरुआत में मानते थे। भरोसा करें उन पे, उनकी बात को इस तरह टोटल ओबीडियंस करें उनकी बातों का, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो आपने सुना जो बात आरतीलाल चंदानी जी ने कही। इस बीच आपको बता दें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। मोहम्मद इजराइल दिल्ली से इस वक्त एक दर्शक हैं। मोहम्मद इजराइल, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो नेता लोग जो अपनी जो है प्रचार में लगे हैं उन पे कोई कंट्रोल होना चाहिए ना। आप लोग डॉक्टरों को बैठा के सारी वो लोग राय भी दे रहे हैं ठीक ठाक, फिर भी वो नेता ही लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कानून लोगों के लिए बना रहे हैं। जैसे कोरोना कंट्रोल थोड़ी होगा। और मुबीन रायबरेली से इस बीच एक दर्शक है। मुबीन, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहता हूँ कि डोर टू डोर जाके इसकी जांच करें और सबसे लगावे इंजेक्शन। मुबीन आप जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आई साफ हम तक। हम कह रहे हैं कि ये जाए टू डोर, हर घर के साथ ले जाए और हर घर की जांच करे, उसके बाद हो। ठीक है, मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं डोर टू डोर जाकर जांच करने की ज़रूरत है, ताकि कि हम पता कर पाएँ असलियत में कोरोना से संक्रमित कौन कौन है। वहीं कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इसके अलावा कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री को सुनवाया, जहां पर उन्होंने बात कही कि रफ्तार कोरोना की जो सेकेंड वेव है इसकी बहुत ज़्यादा है, और रफ्तार के साथ साथ हम देख रहे हैं लापरवाही भी ज़्यादा है। जबकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, खुद ये बात कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो भी इस चीज़ को लेकर अब संजीदा नहीं है, आम लोग भी इस चीज़ को लेकर अब संजीदा नहीं है। कोरोना के संक्रमण को लेकर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। MC मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को सबको देख के बहुत खुशी हुई, मैं पहचान नहीं। अरे प्रणाम डॉक्टर साहब, आप कानपुर भी आए हमारे यहाँ पे। हाँ नमस्कार जी। MC मिश्रा साहब, मेरा सवाल, प्रधानमंत्री जिस चीज़ की तायद कर रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा है और प्रशासन भी उसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, आम आदमी भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। लेकिन जो डेटा सामने आ रहा है, प्रतिदिन के जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? MC मिश्रा साहब। नहीं, लॉकडाउन तो लगाया है, मध्य प्रदेश में भी लगा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी लगा रहे हैं, और जरूर ये एहतियात तो लेने ही पड़ेंगे। और जैसे अभी मैडम बता MC मिश्रा साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? MC मिश्रा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो शायद MC मिश्रा साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर RK इस बीच एक दर्शक हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कोरोना का जो सेकेंड आउटब्रेक हो रहा है, इसमें बहुत सारी लापरवाही है हमारे जनता के लोगों की, बहुत सारी लापरवाही। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार कोई भी ना तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। अगर उनको कोई कहता भी है तो वो उसको पलट करके बुरी तरीके से लेते हैं, अच्छे ढंग से नहीं लेना चाहते हैं। तो एक तो जागरूकता करने की जरूरत है। दूसरा, प्रशासन को इसमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। प्रशासन को भी ये कराना पड़ेगा कि जो लोग नहीं मास्क लगा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं इस तरीके से, तो उनको टोका जाए।
मौके पर उनसे कहा जाए कि मास्क लगा के आएं और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें। ठीक है, तो डॉक्टर आर के कह रहे हैं कि मास्क को लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है। राजेंद्र झारखंड से इस बीच हमारे साथ है। राजेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए। सर, हमारा कहना है कि खाना 3 प्रकार का होता है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो जब तक लोग राजसिक और तामसिक भोजन खाना ग्रहण कर नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि कोरोना का वायरस जाने वाला नहीं है, उसको सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। अंडा, मछली, मीट, दारू, बीड़ी, गांजा, भांग, खैनी एकदम छोड़ना होगा। और जब तक ये नहीं छोड़ेगा तो समाज में और फैलेगा। एकमात्र उपाय है इसका सात्विक भोजन, जिससे पॉजिटिव माइक्रोफैक्टर क्रिएट होगा और नेगेटिव माइक्रोफैक्टर भागेगा। इसीलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। जो सात्विक भोजन कर रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। फिलहाल ये कोई सही तर्क नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप भोजन कोई सा भी करें, लेकिन आपको जो आपके पास वैक्सीन है, मुझे लग रहा है उसको उसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपको हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, कोई भी खाना खाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी है जो आपको संक्रमण से बचाती है। जैसे कि जो तमाम डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है, तमाम वरिष्ठ लोगों को जब तक हमने लगातार सुना है। विनोद गुप्ता हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद, आपके पास क्या जानकारी है? कोरोना संक्रमण जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, किस तरह की लापरवाही चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है और क्या खास जानकारी है विनोद? चंडीगढ़ यश के आसपास की बात की जाए पंचकुला हरियाणा की या पंजाब की, तो पंजाब के अंदर लोगों ने जो दूरी की बात की है, दूरी बिल्कुल हटा दी गई है। जो मास्क की जरूरी की बात की गई है, मास्क से बिल्कुल हट गए हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को तो लोग बिल्कुल इस साल में भूल चुके हैं। और यही कारण है कि जो दिन प्रतिदिन कोरोना के जो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डेली कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट की बात करें, यहाँ पे बाजारों की बात करें, तो बिल्कुल भीड़ चाल दिखाई देगी आपको पूरी तरह से। मतलब ना कोई दूरी है, ना कोई मास्क है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन आपको कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो विनोद गुप्ता को आपने सुना, पंजाब के बारे में बता रहे थे। संक्रमण के मामले में बढ़ते लगातार चल रहे हैं। हम टेस्ट बढ़ा सकते हैं, हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम खुद से जिसे कह सकते एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये तमाम चीज़ें सब जिन्हें कह सकते हैं कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम किसी चीज़ को लेकर सजगता नहीं बरतेंगे तो तमाम उठाए गए फैसले उनका कोई मतलब नहीं। अगर हम खुद से अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते हैं, खुद से ही अगर हमें अपने जान की फ़िक्र नहीं है, तो आप सोचिए ये कितना ख़तरनाक है। और MC मिश्रा साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। MC मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊँगा, फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण।
2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर आया कोरोना काल और हो जाइए आप होशियार, ये हम कह रहे हैं। सूबा बोलेगा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ विनोद गुप्ता हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एमसी मिश्रा साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमसी मिश्रा साहब, उस वक्त आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, मैं चाहूंगा अपनी बात को पूरा करें सर आप। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे आप सब भी कह रहे हैं, और अभी पिछले 2 दिन पहले भी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो लोगों में एक ये भ्रम हो गया कि कोविड समाप्त हो गया, ये बहुत बड़ा भ्रम था। जबकि 10,000 संक्रमित रोगी रोज आ रहे थे, ये बढ़ने के पहले की बात है। और अब तो खैर 3 गुने हो गए हैं, 30,000 से ज्यादा लोग रोज आ रहे हैं। कल 29,000 कुछ नंबर आया। और इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो हम लोगों ने बिल्कुल ये मान लिया कि कोविड नहीं है, और कोई मास्क वास्क का तो प्रश्न ही नहीं हो रहा है। डिस्टेंसिंग का तो और भी ज्यादा भूल जाइए। और हाइजीन, लोग हैंड हाइजीन क्या कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही आपको अंदाज होगा। लेकिन उसके अलावा एक म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो भारत में हुए म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, और कुछ विदेशों से आए म्यूटेशन भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था नवंबर में, और उसके बाद यूके में जो म्यूटेशन हुए वो बहुत जल्दी फैलते थे, लेकिन उनसे बीमारी उतनी गंभीर नहीं होती। तो यहाँ इस बार भी यही देखने में आता है, बीमारी उतनी नहीं हो रही है, इन्फेक्शन जरूर पकड़े जा रहे हैं। राज्यों से ये बढ़ाते रहें और इस बात को देखते रहें कि टेस्टिंग में कमी ना आए, और जो भी म्यूटेंट जिनमें मिलता है उनको जरूर क्वारंटीन में करना चाहिए, हॉस्पिटल में उनको भर्ती करके उनका इलाज होना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये है कि जहां जहां क्लस्टर्स हैं, जहां महाराष्ट्र में या और जगहों पे जहां जहां भी क्लस्टर्स हैं, वहां पे जो टीकाकरण अभियान है उसमें बहुत तेजी आनी चाहिए। क्योंकि अभी लोग लगवा भी लेंगे, क्योंकि अभी रहा है तो लोग भी सहयोग करेंगे टीकाकरण में। तो इसलिए टीकाकरण अभियान जहाँ जहाँ भी संक्रमण है वहाँ सभी को लग जाए, रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीनेशन के दायरे में लाना चाहिए, और वो स्ट्रेटेजी जो वैक्सीन की है वो उसको बदलना चाहिए। एमसी मिश्रा साहब, क्या कहेंगे? कई राज्य जो हैं वो मजबूत कदम उठा रहे हैं कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर। कई जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जो राज्य हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार महाराष्ट्र और दूसरे दीगर राज्यों से धीमी है, उनको अब किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? क्या हमें कर्फ्यू की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हमने नाइट कर्फ्यू ये तमाम चीज़ें देखी थी, या हमें किस तरह के मजबूत कदम राज्य सरकारों को उठाने की ज़रूरत है ताकि के खासकर ये जो सेकेंड वेव जिसको बहुत खतरनाक खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं उससे हम बच सकें? बिल्कुल, इसमें राज्य सरकारों और प्रशासन का जो रोल है वो यही है कि जो बचाव के उपाय हैं उनकी अनुपालना करवाई जाए। चाहे वो के हो, कुछ जो हमारे दंड लग रहा है तो पैसे और अनुपालन करवा, जनता का भी दायित्व है, क्योंकि हर काम
प्रशासन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन सब जगह मौजूद नहीं होता है। तो इसमें लोग की भी अपनी जो अनुशासन है वो भी इसमें बहुत काम आएगा लोगों। और जहां जरूरत नहीं हो लोग ट्रेवल ना करें, जाए नहीं। जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां पे अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें। तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये कंट्रोल में अगले 2 हफ्तों में आ जाएगा। अगर लोग जैसे पहले कर रहे थे दिसंबर जनवरी में और फरवरी में भी शुरू में जो लोग बचाव के उपाय कर रहे थे, वही अगर फिर से शुरू कर देंगे तो ये बहुत जल्दी संक्रमण कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छी बात है कि इससे बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं। जैसी अवस्था अक्टूबर में थी, सितंबर में थी, आईसीयू में बेड नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था। अब बहुत सारी बातें हम लोगों को भी पता है कि लक्षण रहित जो पेशेंट है या जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम ठीक से उपचार कर सकते हैं, पैरासीटामोल लेके, आइवरमेक्टिन, क्लोरोक्विन, जो भी उनको एडवाइस किया जाए, काढ़ा पी के अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा। तो इस में तो अच्छी बात है। मैं आऊंगा आपसे। मिश्रा साहब हमारे साथ विनोद गुप्ता सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़े हुए। विनोद, चंडीगढ़ की बात की जाए, पंजाब में जो सरकार है वो किस तरह के कदम उठा रही है खासकर कोरोना संक्रमण को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कहना चाहता हूँ पंजाब के या चंडीगढ़ के अंदर सरकारें दावे तो बहुत कर रही है। सरकारें दावे कर रही है कि हमने आज नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने दावे कर दिए हमने कोरोना के टेस्ट बढ़ा दिए। सरकार कहती है कि हमने जो कोविड के वैक्सीन के लिए आम जनता को। आपको रोकना चाहूंगा, राजेश एक दर्शक इस बीच हैं। चंदन, विनोद में आऊंगा आपके पास। राजेश, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूंगा सर, जो इस समय जो हम हालात देख रहे हैं कोरोना काल के, तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल जो आ रहा है, इस तरीके का माहौल ना आए। इसके लिए आम आदमी को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सख्ती से कदम उठाना चाहिए, ताकि कि जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं उस चीज को फिर से लागू ना होने दें। और मैं अभी आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में गया था टीका लगवाने के लिए, पता चला मुझे, तो वहां से लौटा दिया गया। मेरी एज करीब 38 साल की है, तो बोले आप जो है यहाँ से अभी चले जाइए और आपका 45 साल के एज वालों का यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीन लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजेश, और अपनी बात रखने के लिए। विनोद, अपनी बात को पूरा करें। ये तो सरकार जो दावे कर रही है वो दावे, अगर हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट जाकर चेक किया, जो दावे चेक किए, तो बिल्कुल वो उसके उलट नजर आ रहे हैं। सरकारें दावे कर रही है, सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर रही है। अगर रियल फैक्ट में देखा जाए तो जमीनी स्तर पर सरकार के दावे फेल नजर होते आ रहे हैं। सरकारें ना तो मास्क को लेकर अभी सजग है, ना लोगों की दूरी बनाने में। एक तरफ सरकारें आदेश कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं का अनुपालन को तोड़ रही है। जो हमने पंचकुला के अंदर भी देखा है, चंडीगढ़ के अंदर भी, और पंजाब के अंदर तो पूरी तरह से कोरोना की अगर बात की तो कोरोना के नाम को लेकर लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है। कोई कहता है कि कोरोना नहीं है तो कोई कहता है कि राजनीतिक साजिश है। तो लोग पूरी तरह से सजग नहीं है, सरकारें पूरी तरह से सजग नहीं है इस बात। ये बड़ी बात आपने कही, सरकारें सजग नहीं है, हम देख रहे हैं जिला प्रशासन भी सजग नहीं है और आम आदमी भी नहीं है। आम आदमी से आपकी बात हुई, वो किस तरह से देख रहा है, दीगर राज्यों में संक्रमण फैल रहा है, तो एक आम आदमी विनोद क्या सोच रहा है, उससे आपकी बात हुई होगी, वो क्या कह रहा है? आज की डेट में अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी आजकल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में ज्यादा पड़ा हुआ है। वो कहता है अगर लॉकडाउन लगता है दोबारा तो हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक है, बात सरकार कहती है, दावे करती है वैक्सीनेशन बढ़ाए, सरकार कहती है जो सही रूल्स है वो अपनाए, पब्लिक साथ है सरकार के, परंतु सरकार को भी सही मायने में वो काम करने चाहिए जो जनता के हित के अंदर हो। जी ठीक है विनोद, बने थे। एमसी मिश्रा साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, चंदन कुमार झा हमारे साथ है। चंदन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि चंदन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल सीधे विनोद गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। विनोद, जैसा कि आपने बनाया कि जो राज्य सरकार है वो खासकर पूरी तरह से इसको लेकर संजीदा नहीं है,
मैं आपसे समझना चाहूँगा पंजाब में संक्रमण किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार किस तरह से वहाँ पे चल रही है? पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर क्या है, जो सिख समुदाय लोग हैं उनकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के मोदी मतलब प्रधानमंत्री जी से है, क्योंकि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है वो लोग कहते हैं कि उनका कहना स्पष्ट है भाई ये तो सब राजनीतिक साजिश के तहत चल रहा है। लोग खुद संयम नहीं बरत रहे। विशेषकर अगर मास्क की बात की जाए, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, लोगों के अंदर अगर इतनी समझदारी आ जाती है कि वो मास्क और 2 गज दूरी बना ले तो शायद ये संक्रमण फैलना बहुत कम हो जाएगा जी। तो 2 गज दूरी अगर लोग बना लें, जैसा कि ये बात हम लोग भी कहते हैं कि मास्क आप लगाइए, 2 गज की दूरी जो बहुत ज़रूरी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को साफ तौर पे मिल रही है। कोरोना की वापसी की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। हमारे साथ MC मिश्रा साहब भी जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं वो जानकारी दे रहे थे कि भाई हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वैक्सीन हमारे पास है। अभी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी बुलाई। ये बैठक उन्होंने साफ तौर पे वर्चुअल की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लिया है, राज्यों के बारे में जाना है, ज़मीनी स्तर पर कहां पर किस तरह से संक्रमण की रफ्तार है। फिलहाल प्रतिदिन संक्रमण की जो दर निकलकर सामने आ रही है वो 30,000 के आसपास आ रही है, जैसा कि जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के खिलाफ कदम उठाने की भी अपील की है। मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के खिलाफ कदम उठाने की जो है अपील की है। उत्तर प्रदेश कह सकते हैं अलर्ट मोड पर आ गया है। पंजाब से हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फैसले कागजों पर नज़र आ रहे हैं, ज़मीन पर वो फैसले नज़र नहीं आ रहे हैं। विनोद, मैं समझना चाहूँगा, एक तरफ तो मानसिकता बदल गई है लोगों की कोरोना को लेकर और व्यवस्था भी बदल गई है, क्योंकि जब हमने पहला लॉकडाउन देखा था उस दौरान बड़े पैमाने पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे और बड़े पैमाने पर तमाम चीज़ें हो रही थी। अब क्योंकि मानसिकता बदली है, व्यवस्था ही बदली है, और उन सब के बीच जब दूसरी लहर आ रही है, ये कितनी खतरनाक विनोद है? दूसरी लहर की बात की जाए जिस हिसाब से आज की डेट में, अब पंजाब की बात करें, पंजाब के जलंधर में एक ऐसा स्टोन मिला है कोरोना का जो काफी घातक है, जिसकी एक रिपोर्ट अभी हम पटियाला में गई है। पटियाला के बाद जब लैब से रिपोर्ट आएगी तो क्लियर होगा कि वो कितना खतरनाक वायरस फैला, नया वायरस आया है। और लोगों को इसको समझना चाहिए, मास्क को लेकर हो, चाहे वो 2 गज की दूरी का हो या कोई भी हो, साफ सफाई की बात की जाए, हम हाथ धोने की बात करते हैं, हम हाथ को साफ रखने की बात करते हैं, तो लोगों को समझने की जरूरत है। जो नया स्टोन आया है खासकर पंजाब में दस्तक दे चुका है, और ये 2 या 4 दिन का क्लियर हो जाएगा स्टोन कैसा है और कितना घातक होगा जी। तो नया स्ट्रेन जिसे कह सकते हैं पंजाब में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन इस बीच विनोद, जो वैक्सीनेशन के केंद्र हैं वो किस तादाद में बने हैं और वैक्सीन प्रोग्राम कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और उसको लगाने में खासकर वैक्सीन को किस तरह से लोग रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि बताएं। अब वैक्सीनेशन की बात की जाए, मैं पीछे ग्राउंड रिपोर्ट की है पंचकुला के अंदर जो बुजुर्गों की बात की जाए, बुजुर्ग बिल्कुल संयम, बिल्कुल एहतियात बरत रहे हैं, और वो औरों की संख्या, बात स्वास्थ्य वर्कर की जाए, बात की जाए फ्रंट वॉरियर्स की बात की जाए, तो उनसे ज्यादा अपेक्षा में जो बुजुर्ग है वो लोग ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल कल का एक मामला आया है हरियाणा के अंदर, पलवल जिले के हकीम क्षेत्र का, वहां पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भ्रम की स्थिति देखते हुए आशा वर्करों पे हमला किया है, उनको जान से मारने की धमकियां तक दी है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग समुदाय की बात करें या कुछ लोगों की बात की जाए, उनमें भ्रम की स्थिति है। बट कुछ लोगों की बात की जाए, खासकर बुजुर्ग की बात की जाए, तो बुजुर्ग लोग वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर है आज की डेट। और मोहम्मद राशिद इस बीच एक दर्शक है। मोहम्मद राशिद, क्या कहेंगे आप? हेलो,
हाँ मोहम्मद राशिद बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये लॉकडाउन की समस्या कोरोना को लेकर चल रही है क्या, ये पक्की खबर है? एक बार फिर से मोहम्मद राशिद सवाल पूछे, मैं सुन नहीं पाया। हाँ मोहम्मद राशिद क्या पूछना चाहते, पूछिए। ठीक है, तो मोहम्मद राशिद का सवाल है क्या दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं मोहम्मद राशिद, इस तरह का अभी तक कोई फैसला या किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर की जा सकती है कि सरकार कोरोना वायरस को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम साफ तौर पे आपको बता दें। बीना प्रयागराज से इस बीच एक दर्शक है। बीना, आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं हमारे नेता लोग ही सतर्क नहीं हो रहे हैं, वो रैलियां भाषण दे रहे हैं, तो जनता कैसे सतर्क होगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीना हमसे जुड़ना है। बीना का अहम सवाल है और ये तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिनके जहन में सवाल थे कि ख़ासकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, या वो सरकार हो या वो विपक्ष हो, तमाम पार्टियों के नेता हम देखते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और अकरम रुड़की से इस बीच हमारे साथ है। अकरम, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चाहता हूँ हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के सभी जितनी भी योजनाएं हैं उनको आप बार बार उठाते रहते हैं और जनता को जागरूक करते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने तरफ से धन्यवाद और पूरे हरिद्वार सभी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। तो कहना ये जो कोरोना है उसके वो भारत सरकार का पालन नहीं कर रहे हैं, हो रही है जिसको देखा। अकरम, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही, मैं चाहूँगा कि दोबारा से आप कोशिश करिए ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच पाए। डॉक्टर AK शुक्ला पूर्व CMO हैं लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर AK शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर जिसे कह सकते हैं वो आ गई है, लेकिन इस बीच जो संक्रमण के मामले प्रतिदिन 30,000 के आसपास जो निकल के सामने आ रहे हैं, उसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? मौजूदा वक्त में हम इस चीज़ को लेकर कितना तैयार हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना एक वायरस की बीमारी है और इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसा पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, मैं रोकना चाहूँगा डॉक्टर AK शुक्ला जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको। उमेश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए हमें सावधानी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बिना सावधानी के कोरोना से नहीं बच सकते। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी खाना नहीं खाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और हाथ धोते रहने चाहिए। कहीं भी भीड़ में नहीं जाना चाहिए जिससे कोरोना वापसी ना हो। जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना कोरोना से आप बच सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए। यशपाल इस बीच एक दर्शक है। यशपाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग, मैं 79 ईयर्स ओल्ड हूँ। हेलो। हाँ यशपाल जी बोलिए। हाँ, मैं 79 ईयर्स ओल्ड हूँ और हम लोगों ने फर्स्ट इंजेक्शन जो है फर्स्ट वैक्सीन का लगवाया है। ठीक है। हेलो, सुन रहे? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। क्या ये इस दौरान क्या कोई और एहतियात जरूरी है? सुना जा रहा है कि जब तक ये लगता नहीं आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इसको लेने में काम करेगी, बाहर ना निकले। क्या यशपाल जी, मैं आपका सवाल साफ नहीं पहुंच पा रहा है हम तक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
और यशपाल जी, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि इसका मैं जवाब नहीं आपको दे सकता। फिलहाल डॉक्टर हमारे साथ AK शुक्ला जी हमारे साथ है। AK शुक्ला जी, अपनी बात को पूरा करें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये संक्रमण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग। हमने ये देखा है कि जब थोड़ा सा केसेस कम हुए तो सारे सिनेमा हॉल्स खुल गए, सोशल गैदरिंग बढ़ गई, पार्कों में भीड़ बढ़ गई, पॉलिटिकल मीटिंग्स होने लगी, और हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने ही मास्क के प्रयोग पर कोई सख्ती नहीं दिखाई। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आगे भविष्य में कार्रवाइयाँ हो, चाहे हमारे कुंभ मेले हों या कोई भी त्यौहार हो, किसी धर्म का हो, हमको भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना है। और मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब जरूरी है। पहले भी आप देखिए कुछ मुकदमे कायम हुए थे, कुछ लोगों पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगा था, तमाम मुकदमे न्यायालय से साक्ष्य के अभाव में ख़त्म हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक भीड़ को एकत्र न किया जाए, और ज़रूरी हो तो जाए तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें। वही इस बीमारी से बचाव का एक उपाय है। बाकी 1 वर्ष हो गया है, हम लोग काफ़ी खुद जान गए हैं क्या सिम्टम होते हैं, कैसे उनको बचाव किया जाए। लेकिन संक्रमण रोकने के लिए चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। चेन तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में ना आए। इसलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सरकार को हेल्थ एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान बलरामपुर से जुड़ गए AK शुक्ला जी, मैं चाहूँगा कि उनका सवाल भी लेते हैं। राम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना है, इसकी वैक्सीन बहुत तेजी से हर ग्राम स्तर पे लगाना चाहिए, और ये जो मास्क है, हर आदमी को, प्रत्येक आदमी को मास्क बराबर लगाना चाहिए, और सरकार को बहुत सख्ती बरतना चाहिए, जैसे कुछ समय पहले किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात राम ने कही, बहुत अच्छा संदेश राम ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राम हमसे जुड़ने के लिए। AK शुक्ला जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यही कहना चाहूँगा कि लोगों में जागरूकता है, लोग जानते हैं। सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, अपने हाथों को दिन में कई बार धोएं, साबुन से हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, और स्वयं कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। बहुत ज़रूरी हो तभी निकले। थोड़ा सरकार को सिनेमा हॉलों पर, इन सब पर भी थोड़ा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये बात जो डॉक्टर AK शुक्ला जी आपने कही, और संक्रमित व्यक्ति AK शुक्ला जी आपने जो कही, राज्य सरकार को क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है इस वक्त? क्योंकि तमाम जगह से दर्शक भी ये सवाल कर रहे हैं, उनको क्या आवश्यक। जी AK शुक्ला जी बोलें। इस सबसे महत्वपूर्ण है कि भीड़ इकट्ठी न हो। जो पहले रोका गया था सिनेमा हॉल वगैरह, उनको रोका जा सकता है। जो लोग सिनेमा हॉल बंद कमरे में होते हैं, उसमें एयर कंडीशन चलता है। अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो 3 घंटे के पीरियड में वो संक्रमण दूसरे को फैला सकता है। तो हमारे विशेषज्ञों का दल है, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, वो एक गाइडलाइन फिर से तैयार करें कि इस संक्रमण की चेन को हम कैसे रोकें, और किस तरीके से दोबारा वो वाली स्थिति आई है वो ना हो। लेकिन AK शुक्ला जी, क्या को भी देखना पड़ेगा। AK शुक्ला जी, क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर बात की जाए, क्योंकि खासकर मानसिकता की बात की जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस को ऐसा लग रहा है कि भूल बैठे हैं। खासकर प्रशासनिक अमला भी वो उस तरह से संजीदा नहीं नज़र आ रहा है। सरकार अगर अलर्ट की बात कह रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं ज़मीन पर कोई इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है। वो चाहे प्रशासनिक अमला हो या वो सरकार के नुमाइंदे खुद हों या वो एक आम आदमी हो, एक तरफ ये स्थिति बनी हुई है। क्या माना जाए कि सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? जैसे कुछ राज्यों में नाइट लॉकडाउन लगाए गए, इस तरह के कदम, या मास्क को लेकर क्या एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। नाइट लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ेगा कि रात में अधिकांश दुकानें स्वयं बंद हो जाती। आप स्वयं देखें, सड़कों पर भीड़ नहीं होती। नाइट का लॉकडाउन कितना लाभ करेगा, इसके बारे में एक विशेषज्ञ का दल अपनी एक जांच कर सकता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। सबसे ज़्यादा संक्रमण दिन के टाइम फैलता है जब बाजार खुले होते हैं, सिनेमा हॉल खुले होते हैं,
लोग घूमने जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, वहाँ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर ये बीमारी दोबारा फैली तो स्थिति दोबारा काफ़ी गंभीर हो सकती है। जैसा कि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, फिर से दोबारा प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में मरीज इकट्ठे हो गए, मौतें भी शुरू हो गई। दिल्ली में भी कुछ मृत्यु हुई है, लखनऊ में भी आज अखबार की खबर है कि एक मृत्यु हुई है। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम सख्त कदम उठाएं और ये न सोचें कि एक आया था एक एपिसोड, वो चला गया, ये दोबारा फिर अटैक कर सकता है और हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो दोबारा फिर अटैक कर सकता है, हम प्रभावित हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात साफ तौर पे डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी। विनोद गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया और MC मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना की दूसरी वार है और आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री खुद आगाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद आगाह कर रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं कि कई राज्यों में जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन और कई राज्यों में नाइट लॉकडाउन के कदम, एक मजबूत कदम और बड़े कदम उठा दिए गए हैं। हम उस दिशा की तरफ आगे ना बढ़ें, संपूर्ण लॉकडाउन ना लगे या नाइट लॉकडाउन ना लगे, उसको लेकर बस यही हमें करने की ज़रूरत है कि हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक साल में ये तमाम चीज़ों को आप बखूबी समझते हैं, लक्षण से लेकर कोरोना के वैक्सीन तक तमाम चीज़ों को आप सब जानते हैं, लेकिन बस ज़रूरत है तो हमें उस पर अमल करने की। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।